तैयार हो जा पक्षी। अरे अरे देवो भैया, प्लीज रोके इसे। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को। आप भी अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी, मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा, लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। ये अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजा आजा। तो पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या, डुबड़वा, तुम दोनों उस दिशा में जाओ, मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते हैं। जाओ। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है, बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी, अभी से नीचे उतारती हूँ मैं। ध्वनि परी, आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है, लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालू पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब कौन सी नई ट्रिक चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विमान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे, तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है। इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या?
कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए। ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है बालवीर? ब्रेगेंजा, तुम अपनी ये फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूँ। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहां से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सकें। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो ध्वनि परी, आप ये सब क्या चल रहा है? डब्बू, तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा, तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचो? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आग के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान का है। देखो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान का है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम। इसमें है विवान। What nonsense! विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है हाँ, इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हो तो तुम मान नहीं रही हो। तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ, मेरा भाई कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता कि घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? अरे दीपू भैया प्लीज इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम अनन्या है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है। अरे अनन्या दीदी प्लीज रोके इस अर्थक्वेक को, वरना बेकार में मैं गिटार मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? क्या हुआ अनन्या दीदी? लेट मी रिमाइंड यू, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की की, और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। हमारे दुश्मन कहाँ है, ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर। बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना, ठीक है? हेलो, बोलो। तुम्हें विवान की लाइफ की कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? तबड़ 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 तबड़। मैं नहीं जा सकती। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाया गोला तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। लेट मी रिमाइंड यू, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की की, और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन, ये तो जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले तुम मुझे बता कि आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो?
मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया। एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड। गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? दुश्मन सिर्फ 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। तो ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ धोनी परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ? दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे थे? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए। इसका मतलब धोनी परी, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। सांप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? हम बहुत बड़ी जाओ। मैं क्यों? अरे देखो, आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो आप ही पूरा कर लीजिए। मैं क्यों? देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप से सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मार दूँ। नहीं, पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा, सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। जो ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा। अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, यूर अ जीनियस। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ। अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है, लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। हाँ। That was so cool, Mr. V. And बिल्कुल राइट टाइम पर आ गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। इसके कि आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। नो मिस्टर बी, जस्ट गिव मी वन मोर चांस, फिर देखिए मैं उस बालवीर को कैसे डांस करवाता हूँ। अब सब्र नहीं रहे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लोहा गर्म है, अब सीधा और सिर्फ हथौड़ा। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सांप शांत हो गया है। तो अब तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े होके म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है?
कस ले इसको। अरे अरे थैंक गॉड विवान, तुम हमें वापस मिल गए। यस चलो यहाँ से। और नहीं परी, अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे। हाँ? और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा। और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला का डब्बू, गोला गोला मिल गया। गोला मिल गया। गोला मिल गया। अरे रुको उस तेले को। थैंक गॉड गोला नहीं गायब हुआ। ओह गॉड, गोला तो गिर गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं चल निकल यहाँ से। गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे पता होता कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। चलो ढूंढते हैं। जाओ 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 जाओ। चलो। आई मैड, अंडा ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? मेरे हाथ से नहीं, अनन्या के हाथ से गया। उसके पहले तुम्हारे पास था। मेरे पास नहीं, सांप के पास था। उसके पहले तो तुम्हारे पास था। अरे उसके पहले पंछी के पास था। अब कहाँ है गोला? बोला बोला उस पतीले में। कैसे बताऊं रे, कैसे मैंने आंधी तूफान बिजली सांप से बचाकर संभाल कर रखा था मैंने गोले को, और आखिर में यहाँ आकर इस पतीले में गिर गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा हो? गो गेट इट। जाता जाता जाता। उसने विमान के गोले को उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। नहीं, क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना गर्म क्यों फील हो रहा है? लगता है विमान को ढूंढने के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा। अरे देबू भैया, हाई लोग की मुझे पिज्जा पसंद है, लेकिन इस गोली का पिज्जा क्यों बना रहे हो? हम तो इस गर्मी को भगाने का एक ही रास्ता है, मैजिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली ये क्या हुआ? जैसी की कूलिंग तो 2 सेकंड भी नहीं रही। अरे देबू भैया, प्लीज कुछ कीजिए। विमान की आवाज आ रही है, इसका मतलब विमान यहीं कहीं आसपास है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये डब्बू किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ गया ये गोला? ढूंढ ढूंढ ढूंढ।
जल्दी ढूंढना होगा गोले को, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ओह गॉड विवान, कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ। कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? बड़े के साथ विवान निकल जाएगा। अरे उसे कुछ हो गया ना, तुम देबू से प्लाज्मा कैसे मांगोगे? अरे तुरुप का इक्का भी चला जाएगा और साथ में तुम बन जाओगे बिना काम के जोकर। सब मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं तो हम की आवाज यही कहीं से आ रही, लेकिन वो है कहाँ? अरे देबू भैया, प्लीज बचाइए मुझे। देबू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ। देबू भैया प्लीज आइए और बचाइए, वरना मैं आइसक्रीम की तरह पिघल जाऊंगा। देबू भैया। विवान को गर्मी लग रही है, और विवान पिघलने वाली गर्मी मतलब विवान ये क्या? विवान कहीं इस तेल के पतीले में तो नहीं? विवान, विवान, देबू भैया। मैं तुम्हें निकालता हूँ। ए क्या करा भाई, गरम कढ़ाई है, हाथ जल